वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी समागम के इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्य हम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे हमारे बाबा जी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल, साथ ही में उपस्थित हमारे बंजारा लबाना समाज के धर्मगुरु संत श्री बाबू सिंह जी महाराज, हमारे साथी मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने पेश किया। ये केवल गीत नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जीवनी हमारे सामने एक भजन के रूप में, गीत के रूप में जिन्होंने रखी, ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध गायक भाई सतिंदर सरताज जी, मंच पर उपस्थित श्री सरदार मलकियत सिंह बल जी, श्री अमरपाल सिंह रंधावा जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सुनील महाराज जी, आदरणीय जितेंद्र महाराज जी, सुरेश महाराज जी, किशन राठौड़ जी, सरदार तेगा सिंह जी, सरदार चरणदीप हैप्पी सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे समाज को और सरकार को जोड़ने का काम किया है, ऐसे भाई रामेश्वर नाइक जी, श्री महेंद्र जी रायचूरा, श्री सरजीत सिंह गिल जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, साथ ही में उपस्थित श्री लद्दाराम नागवानी जी, रुचेश जयवंशी जी, श्री गुरुमुख जगवाणी जी, श्री विक्की वीरेंद्र कुकरेजा जी, श्री साहनी जी, श्री राजू मनवाणी जी, श्री रमेश बाली जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये साल हिंदी चादर जिनको कहा गया, ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम का वर्ष है। और मुझे बहुत खुशी है कि बाबा जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार और ये जो हमने एक समिति तैयार की है, समिति मिलकर पूरे महाराष्ट्र में ये शहीदी समागम को हम लोग मनाने वाले हैं और गांव-गांव तक और घर-घर तक इस शहादत को पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को सिख दी चादर नहीं कहा गया, खालसा दी चादर नहीं कहा गया, उनको हिंद जी दी चादर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी वो केवल खालसा पंथ के लिए या सिख धर्म के लिए नहीं दी। उन्होंने जो शहादत दी, इस भारत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, सभी धर्मावलंबी लोगों के लिए, जिनको उस समय औरंगजेब प्रताड़ित कर रहा था और चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाए, सब लोग अपना धर्म छोड़ दे। इस प्रकार की जिस समय जबरदस्ती हो रही थी,
और ऐसे समय औरंगजेब ये जानता था कि कश्मीरी पंडित अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर प्रांत में, बंगाल से लेकर तो पश्चिम तक हर प्रांत में मैं जो यहाँ का धर्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की आराधना और पूजा की पद्धति है, इस सब को बदल दूंगा। लेकिन उसी को एक प्रकार से चैलेंज करने का, आह्वान देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया और हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए और सभी धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, हम सभी जानते हैं कि जिस समय उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके सामने भी ये शर्त रखी गई कि वो सारा ये काम छोड़ दे और एक प्रकार से अपना धर्म भी बदल दे। उन्होंने शहीद होना पसंद किया, लेकिन इस देश की मिट्टी, इस देश की संस्कृति और इस देश के धर्म को छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने शहादत स्वीकारी और हमने देखा कि जिस बर्बरता के साथ उनके सिर को अलग कर दिया गया और एक प्रकार से एक संदेश देने का प्रयास हुआ कि जो भी इस प्रकार से किसी भी धर्म को बचाने का प्रयास करेगा उसका हश्र हम ये करेंगे। लेकिन उनकी शहादत ने एक ऐसा ज्वार हमारे देश में तैयार किया कि उसके बाद औरंगजेब अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई केवल सिखों के गुरुओं का कार्यक्रम नहीं है। और अगर हम सिखों के गुरुओं का इतिहास देखें तो उन्होंने सारी लड़ाइयां इस देश के लिए ही लड़ी है। केवल खालसा पंथ के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इस देश को बचाने, इस देश की संस्कृति को बचाने ये लड़ाइयां लड़ी गई। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये जो हमारे देश का स्वर्णिम इतिहास है, ये जो शहादत है, ये बच्चे बच्चे तक पहुंचे। आज हमारी जो पीढ़ियां गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकती है, मंदिरों में जाकर आज अर्चना कर पा रही है या अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर पा रही है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने शहादत देकर हमको बचाया, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। इस बात को हर गांव, हर गली तक पहुंचाना ये जरूरी है। कोई भी समाज जो अपना इतिहास भूल जाता है, उस समाज को वर्तमान तो होता है लेकिन उसको भविष्य नहीं होता। इसलिए समाज को इतिहास याद दिलाना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए बाबा जी ने ये कहा कि ये जिम्मेदारी सीएम साहब की नहीं थी, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन सीएम साहब भी हमारे साथ आ गए। बाबा जी, ये बात आपकी मैं मान्य नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि इस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे गुरुओं की शहादत और उसका इतिहास ये हम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी को पहुंचाए। और मुझे एक बात की और खुशी है कि इसको करते समय एक बहुत बड़ा विचार किया गया। देखिए, हम लोगों में अलगाव करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। अलगाववादी ताकतें
ये हर राष्ट्र में, हर समाज में हमको देखने को मिलती है। लेकिन हमको जोड़ने वाली चीज़ें अगर हम लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे, अगर इन जोड़ने वाली चीज़ों को त्योहार के रूप में अगर हम नहीं मनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी उससे कहीं ना कहीं हम दूर हो जाएंगे। और इसी के चलते एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया गया कि सिख समाज के साथ साथ जितने नानक पंथी है, नानक नाम लेवा जितने हैं, ऐसे सब लोगों को एकत्रित करने का काम इस शहीदी समागम के माध्यम से किया गया है। सिख, सिकलीकर, लबाड़ा, बंजारा, मोहयाल, सिंधी, ये सारे समाज एक साथ मिलकर, इनमें से कई समाज ऐसे हैं जो हमारे गुरुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी सेवा में रहे हैं। जैसे बाबा जी ने बताया, हमारे सिकलीकर समाज ने सालों तक, सैकड़ों सालों तक हमारे लड़ने के लिए जो हथियार लगते हैं उन हथियारों का निर्माण किया। हमारे गुरुओं के और हमारे खालसा सेना के हाथ में जो तलवारें चमकती थी और जो तलवारें शौर्य दिखाती थी, उनको तैयार करने वाला यही सिकलीकर समाज था। हम लोग जानते हैं कि हमारे बंजारा और लबाड़ा समाज का तो हमारे गुरुओं के साथ जो रिश्ता है वो अभी हमने हमारे गीत में भी यहाँ पर देखा। और केवल वो रिश्ता नहीं, तो जिस समय हमारी सेनाएं जाती थी, आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी सेना जब युद्ध करती है तो उस सेना के लिए लॉजिस्टिक तैयार करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेना को आपूर्ति मिलना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस आपूर्ति का मार्ग तैयार करने वाले, इस आपूर्ति को हमारी सेनाओं तक पहुंचाने वाले और हमारे लिए एक प्रकार से व्यवस्था खड़ी करने वाले, इस प्रकार के हमारे बंजारा समाज और लबाड़ा समाज थे, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारे गुरुओं के साथ एक बहुत बड़ी यात्रा यहाँ पर की है। और मोहयाल समाज के बारे में यहाँ पर आपने बताया, मतीदास जी, भाई सतीदास जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर शहादत देने का काम किया। और गुरु तेग बहादुर जी की ये जो विरासत है, उस विरासत में एक साझी विरासत तैयार करने का काम उन्होंने किया। इसलिए ये मोहयाल समाज हो या फिर हमारा सिंधी समाज, जो एक नानक पंथी समाज है, जिसने उस जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारा फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध का हो या अफगानिस्तान तक का प्रोविंस हो, यहाँ पर आक्रमणों को रोकने का काम किया। ऐसे सभी लोगों को एकत्रित कर ये जो शहीदी समागम मनाया जाने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको जोड़ने वाला धागा हमारी गुरबाणी, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में एक ऐसी अनोखी ये गुरबाणी है कि जिसने हमारे गुरुओं के साथ साथ हमारे देश में अलग अलग पंथों में जिन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया, उनके विचारों को भी इस गुरुबाणी में समाहित करने का काम किया। और जैसे हमारे भगत नामदेव जी, इनका उल्लेख किया जाता है, जो यहाँ से घुमान तक गए और उनके भी वाणी को, उनके भी भजनों को, उनके भी शब्दों को हमारी गुरुबाणी में स्थान मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इस प्रकार से किसी भी धर्म पंथ में हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारी ये गुरुबाणी कि जो सभी अच्छे विचारों को साथ में लाकर
और हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सभी लोगों को आज इस माध्यम से हमने एकत्रित किया है और मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में कोई बाहर न रहे। हमने सभी गुरुद्वाराओं को एकत्रित करने का प्रयास किया है, कोई छूट गया हो सकता है। कई बार ये होता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ या कोई मुझे पसंद नहीं है, ऐसी भी चीज़ें होते रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गुरुजी की बात है, गुरुजी को सभी पसंद करते हैं और गुरुजी सभी को पसंद करते हैं, इसलिए कोई बाहर न छूटे। जितने हमारे गुरुद्वारा है, जितने हमारे संगत के अलग अलग स्थान है, ऐसे सब लोग, कोई अगर नाराज भी है तो उस तक हम पहुँचे, हमारी एक कमेटी उस तक पहुँचे और उसको भी हम साथ में ले। ये कार्यक्रम सरकार का तो बिल्कुल ही नहीं है, सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन ये कार्यक्रम केवल इस समिति का भी नहीं है। ये कार्यक्रम पूरे भारत का कार्यक्रम है, पूरे समाज का कार्यक्रम है, इसलिए सभी को साथ में लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आज की कार्यशाला भी इसीलिए तैयार की गई कि जिसमें 3 बड़े कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे, नागपुर में करेंगे, नांदेड़ साहिब में करेंगे, मुंबई में करेंगे। उसके साथ साथ पैरेलली बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम करके हर कस्बे तक हम लोग पहुंचेंगे और उसका जो प्लानिंग है, उसका जो योजना है, उसका जो नियोजन है, वो ठीक ढंग से हो। इसी दृष्टि से आज का इस कार्यशाला का आयोजन किया था। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार करेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।